राधे राधे। हेलो गैस, आप सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आई होप आप अच्छे होंगे। तो गैस, मेरे आर के किचन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और ये आज मैं आपको बता दूं, वैसे ये मेरे वीडियो में पहले भी आ चुकी हैं, सिर्फ इसको छोड़कर, क्योंकि ये नहीं थी तब। और ये जो दीदी फ़ोन पे बात कर रही हैं वो, और ये क्यूट बच्चा ये भी नहीं, ये पहली बार आया है मेरे वीडियो में। और ये इसकी मम्मी, तो ये तो मेरे मायके की हैं, मतलब जहाँ मेरा मायका है वहीं ये इनका भी मायका है। तो ये तो हमारी बहन हुई छोटी, ठीक है। और ये दीदी और ये जो पास में खड़ी हैं गुड़िया, ये मेरे पहले वीडियो में आपने देखा होगा, और ना देखा हो तो आप देखना, जो मैंने अपनी पूर्णागिरी की शेयर की थी ना वीडियो। तो हम इन्हीं के साथ गए थे। ये भी एक फैमिली थी, फैमिली तो बहुत थी पर ये भी थी। तो आज ये हमारे घर पे पहली बार आई और मैं सच में बहुत ज़्यादा शौक हो गई देखकर। और ये होता है, देखिए आज के ज़माने में क्या हो गया है, अपने अपने ना रहे और जो पराए थे वो आज अपने हो गए, है ना, अपनों। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आगे मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। और ये पता है, हम चाय नाश्ता सब जो होती है फॉर्मेलिटी, वो सारी चीज़ें हो गई थी, बातें बातें, और ये बस चलने की तैयारी हो गई थी। और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। ये दीदी बोली, अरे आप वीडियो नहीं बनाओगी? तो तब मैंने ये मोबाइल उठाया, क्योंकि मुझे तो कोई ध्यान भी नहीं थी और ना कोई ऐसा वो था। पर इनको अच्छा, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये बात है कि बहुत से लोग जो मुंह बनाते हैं ना मेरे वीडियो के लिए, लोग खुद है ना आना पसंद करते हैं मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पर। और यही मुझे अच्छा लगता है, मुझे सपोर्ट करती हैं और यही सपोर्ट होता है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक पहली बात तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आज ये आई मुझसे मिलने के लिए, और मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी सच में, मैं बता नहीं सकती। और यही प्यार होता है ना। मैं बोल रही थी इनसे, मैं दीदी फिर से कभी टूर बनाना, फिर से चलेंगे। और ये इनकी है ना भाभी हैं, आपको बता दूं, इन दीदी की ये भाभी हैं। और ये इनका क्यूट सा बाबू। तो इससे भी मैं बहुत सी बातें कर रही थी, और सच में मैं क्या बताऊं, मुझे पूरी उस पूर्णागिरी की ट्रिप जो हमने की थी ना, सारी मेरी जो यादें थी ना आज ताज़ा कर दी इन्होंने। और मैं बाद में भी ना बहुत याद कर रही थी उस समय को, क्योंकि जैसे टाइम होता है ना तो दिमाग से मेमोरी निकल जाती हैं, ऐसी बातें हैं। पर जब कोई बात ऐसी आती है ना तो फिर हमारी फिर से मेमोरी चालू हो जाती है, हम याद करते हैं, अरे वाह हमने कैसा समय एक साथ बिताया था। और यहाँ पे है ना सारे कपड़े पड़े थे, क्योंकि आज मैंने बहुत कपड़े धोए थे। तो कपड़े मैंने बहुत धोए थे, उनको ठीक भी किया था, जैसे हो जाते हैं ना, किसी में बटन नहीं है, किसी में हुक नहीं है, तो वो भी मैंने ठीक किए थे आज बहुत से कपड़े। तो सारे कपड़े यहीं रखे थे और मैं करने ही वाली थी, किचन में भी जाने वाली थी और ये भी काम करती है, शाम की जो चाय होती है ना वही। तभी ये दीदी आ गई थी, मुझसे ये बोल रहे थे देख पहचाना कि नहीं, तो वो तो चली गई। फिर बाकी का मैंने ये सारा काम में लग जाती हूँ। तो ये बर्तन जो थे ना, कुछ खाने के भी थे जो दोपहर शाम के होते हैं ना, बच्चे खाते हैं पीते हैं, और कुछ चाय के भी हो गए थे। तो वही सारे बर्तन थे, तो मैं उनको साफ़ कर रही थी और अपनी मेमोरी को भी याद कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था और वहाँ पर, और हमने 2 से 3 दिन ऐसे बिताए थे, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दीदी मुझसे मिलने के लिए आई हैं। और मैं बहुत मिस करती हूँ, ये भी बहुत मिस करती है, बोलती हैं। और बोल रही थी एक बात मुझको कि हम आपको जानते हैं यूट्यूबर के नाम से। तो आज मुझे सच में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हाँ मैं यूट्यूबर बन चुकी हूँ, और एक मैं यूट्यूबर हूँ। बोले कि हम सब जितने भी लोग हैं ना, तो सब बोलते हैं यूट्यूबर वाली, यूट्यूबर वाली, है ना। तो जिस दिन अगर जो हमारी सुनवाई में आ जाए ना कि हमको लोग यूट्यूबर के नाम से जानते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप एक यूट्यूबर बन चुके हैं। और ये तो सब बात की बात है कि पैसे कब आएंगे कब नहीं आएंगे, ये तो सब बात की बात है। ये बात मायने इतनी जो रखती है, पर एक जो पहचान होती है ना, वो पहचान मुझे मिल चुकी है। और यहाँ पर मैं अपने बर्तनों को भी साफ करती जा रही हूँ और अपनी यादों को भी आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। और बर्तन है ना मांजने में, साफ करने में बहुत टाइम लगता है ना, और धोने में इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मांजते तो एकदम रगड़ रगड़ के मारना पड़ता है, उसकी सारी गंदगी निकालनी पड़ती है ना, और धोने में इतना टाइम नहीं लगता है। तो मैं
सारे बर्तनों को अच्छी तरीके से धो दूंगी। और आज मेरा वेशभूषा भी ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि सुबह से कपड़े धोए थे ना, बहुत कपड़े थे और हाथ से ही धोए थे, मैंने मशीन से नहीं धोए थे। बस मैं ड्राई कर लेती हूँ, जैसे पानी उनका निकल जाए, जल्दी से सूख जाए। और बहुत कपड़े मैंने सही भी किए थे, किसी का हुक नहीं था, किसी का बटन नहीं था, कहीं से फट गया था। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी, तो आज मैंने 10 से 15-20 कपड़े वो भी ठीक किए थे। हो जाते हैं ना बच्चे। और यहाँ पर फिर मैं अपनी ये फोल्ड करने बैठ जाती हूँ कपड़ों को। और ये बाबू है ना, ये देखिए परेशान करता है, वो बार बार फ़ोन को उठाता है। ट्राईपोड मेरा टूट चुका है, तो मैं एक छोटे से उसी स्टैंड से काम चला रही हूँ। ये फ़ोन का, ये भी ट्राईपोड की तरह ही काम कर रहा है, जो मुझे दीदी ने दिया था मेरी ने। तो मैं उसी से काम कर रही हूँ। और उसके तो सारे अंजर पंजर निकल कर वो रख गया है। अब मैं इसी से ऐसे काम चला रही हूँ। ऊंचाई पे रख देती हूँ, कभी डब्बे के ऊपर रख देती हूँ, कभी कुर्सी के ऊपर रख देती हूँ, ऐसे ही। और यहाँ पर मैं ये सारे कपड़ों को फोल्ड कर लूँगी। और वो आ गए थे ना, तो एक शर्म सी भी बहुत महसूस हो रही थी कि ऐसे ही कपड़े पड़े थे। होती है ना, क्योंकि मुझे है ना सफाई बहुत पसंद है। मुझे पल पल पे है ना चीज़ों को अच्छी तरीके से रखना और संभाल के रखना, वो मुझे अच्छी लगती है। ऐसे फैला रहा मुझे अच्छा नहीं लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है अधिकतर कि वैसे हमारे यहाँ सफाई रहेगी, और जब कोई आएगा ना, तो तभी ज़्यादातर ऐसा बिखरा बिखरा हुआ हो जाता है। नहीं हो जाता, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ये वाली बात होती है ना। तो यहाँ पर ये मोटी मोटी जर्सी है ना, ये भी मैंने सब धोई थी, और इनको भी मैं रख दूँगी। और सच में ये मोटी मोटी बहुत हाथों में दर्द करती हैं जब इनको पानियों में निकालो ना, पानी में। और एक से नहीं, कम से कम 4 से 5 बार निकालना पड़ता है। और ये देखिए, आपको दिखाऊं, ये एक है ना गाउन है, शॉर्ट, मतलब कि ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, तो मैं पजामी पहन लेती हूँ इसके नीचे। जो ये मैंने ही बनाई थी, और 60 रुपये का कपड़ा लेके आई थी सिर्फ मैं, मात्र वहाँ यहाँ पर एक लगता है ना बाज़ार, तो वहाँ से। तो ये 2 टुकड़े मुझे मिल गए थे, तो एक तो मैंने निकाली, एक रख दी है मैंने, अभी नहीं निकाली। तो मैं पहन लेती हूँ इसको, नीचे पजामी पहन लेती हूँ। 60 रुपये में क्या बुरी है, आजकल 60 रुपये में ठीक से है ना रुमाली आता है 30-40 रुपये का। तो यहाँ तो गाउन बन गई। और यहाँ देखिए पूरे फोल्ड हो चुके हैं, इतने सारे कपड़े धोए थे मैंने। हाथों में सच में बहुत दर्द हो गया था पर। और ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कुर्सी पे, ये इसी से मैं ट्राईपोड, अभी मेरा काम यही कर रहा है, तो मैं इसी से काम चला रही हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैं नहीं मंगा रही। और यहाँ देखिए बच्चे ये पेटीज़ लेके आए थे, तो पेटीज़ खा रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि जो कान भरे थे ना कि दिखा रही है, तो मैंने क्या अपने बच्चे नहीं दिखाए, मैंने जाने कितनी बार अपने बच्चे दिखाए हैं। मैंने खुद को दिखाया है खाते हुए, और मैंने अपने पति के लिए भी दिखाया कि मैं अपने हस्बैंड के लिए ये चीज़ भेज रही हूँ। तो और मैंने अगर ससुर के लिए बोल दिया, तो वो बात का इतना बतरंगा जो बनाया ना, तो अब उनके लिए भी अब मैं आगे के लिए ऐसी बात नहीं, मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं बोलूँगी। और यहाँ देखिए, अभी तो फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, देखिए ये खा रहा है और ये नाटक भी कर रहा है। और ये गरम गरम पेटीज है ना, अच्छी लगती है ना, हमारी तो दुकान पे बिकती हैं, ये हमारी दुकान पे बिकती हैं। मैं एक एक चीज़ बोलती हूँ अपनी वीडियो में, जिससे कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो फिर राधे राधे, अपना ख्याल रखना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल